हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेज। तो आज हम +2 क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा चला हुआ था, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो क्लासेज है जो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं उसको, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो उसकी। तो आज हम अब नेक्स्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो इसमें 3 तरह की हम ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की। जो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं जैसे सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। ठीक है, तो 3 तरह की ग्रुपिंग हम इसमें पढ़ेंगे। तो अलग अलग से इनकी डिटेल्स भी पढ़ते हैं कि कैसे इनको अब सीरीज में या ग्रुपिंग है जो इनकी कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड ग्रुपिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में जैसे हमने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा था, 2 अनआइडेंटिकल सेल्स का या फिर रजिस्टर्स का। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम आगे जो सीरीज ग्रुपिंग है वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जब एक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो वो दूसरे सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो, इस तरह से। ठीक है, एक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे सेल के पॉजिटिव सेल से जुड़ा हो। ठीक है, तो उसको, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं जो वो ज़्यादा हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हम मान लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सोर्स से जोड़ दिया जिसकी रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ईच सेल का E हमने EMF माना, R हमने उस हर एक सेल की, ईच सेल की क्या मानी, इंटरनल रेजिस्टेंस मानी। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो जुड़े होते हैं आइडेंटिकल सेल्स, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको सीरीज ग्रुपिंग हम बोलेंगे। ओके, अब हमारे पास मान लेते हैं कि n सेल्स हैं, तो n सेल्स का जो इक्विवेलेंट EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सभी सेल्स का EMF है जो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक, तो वो कितना बन जाएगा, अभी एक सेल का E है तो n का कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। इसी तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो वो कैलकुलेट की थी, तो वो किसके बराबर आई थी, हर एक सेल्स की जो इंडिविजुअल, R1 R2 नहीं सेम है ये, तो हर एक सेल की इंडिविजुअल जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी उस सब की क्या आई थी, सम के बराबर आई थी। ठीक है, तो कहाँ तक भी, अप टू n टर्म्स तक ये भी जाएगी। ठीक है, तो एक सेल की जब R है तो आपकी n सेल्स की कितनी हो जाएगी, NR हो जाएगी। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है, तो हमारे पास R इसकी इंटरनल है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR है, सभी सेल्स की एक्सटर्नल R है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, NR प्लस में कैपिटल R। ठीक है, NR प्लस में कैपिटल R। सो I करंट किसके बराबर आएगा, अभी करंट किसके बराबर होगा, कितना पोटेंशियल आएगा आपका, NE बाई में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, NR प्लस में R बाई ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई R होता है ना। ठीक है, तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं। वो स्पेशल केसेस क्या क्या होंगे, अगर कैपिटल R बहुत ज़्यादा लेस है NR से, कैपिटल R बहुत ज़्यादा लेस है NR से, तो इसका मतलब कैपिटल R को यहाँ से क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो I हमारा सिर्फ किसके बराबर आएगा, NE बाई में NR के, तो N से N कैंसिल हो गए, E बाई में R। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल रजिस्टर है, अगर आपका उसके थ्रू करंट देखें, हम एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू जो करंट देखें, तो वो किसके बराबर आएगा, एक सेल की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट उसके बराबर आ जाएगा। और अगर हमारा R है जो कैपिटल R, वो बहुत ज़्यादा है किससे, NR से, वो किससे ज़्यादा है, NR से, तो NR को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE बाई में R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट जो एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, N टाइम्स हो जाएगा
किसका, जो एक सिंगल सेल में करंट आ रहा है उसका, ठीक है, जो एक सिंगल सेल में की वजह से करंट जो आ रहा है उसका एन टाइम्स हो जाएगा भी, ठीक है। तो यानी कि सिंगल सेल्स का करंट है जो इसका एन टाइम्स हो जाएगा एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर से, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से सेल्स के जो करंट ड्रॉन होगा वो मैक्सिमम होगा कब, जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जब आपका क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ड्रॉन होगा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो वो क्या हो जाएगी, आर है जो वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट है जो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो मैक्सिमम करंट क्या करेगा भी, फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये सब था जी आपका जो इंटरनल मतलब कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है जो सेल्स का, आइडेंटिकल सेल्स का सीरीज ग्रुपिंग। उसके बाद आती है पैरेलल ग्रुपिंग भी। पैरेलल ग्रुपिंग में हमें पता है कि अगर आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हों, नंबर ऑफ सेल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हों कि उनका पॉजिटिव एंड एक सिरे से एक पॉइंट पे, सभी के पॉजिटिव एंड्स हैं जो वो एक पॉइंट पे, ठीक है, और सभी के जो नेगेटिव एंड्स हैं वो दूसरे पॉइंट पे जुड़े हों, सभी के जो नेगेटिव एंड्स हैं जो वो दूसरे पॉइंट पे जुड़े हों। यहाँ पर एक अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले ली आर, ठीक है, ये आर हो गया। ये आपके देखो क्या है, पॉजिटिव एंड सभी सेल्स के एक पॉइंट पे, नेगेटिव एंड सभी आपके सेल्स के दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। हमने क्या किया, ईच सेल का जो ईएमएफ है वो ई मान लिया और आर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस मान ली, तो ए बी के बीच में हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी कोई भी, तो समझ गए ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग कब होगी, जब सभी सेल्स का, ईच सेल्स का या ऑल सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे और उन्हीं सभी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल अनदर पॉइंट पे ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब देखिए, अब हमारा इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम देखें, इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की है, तो उसको 1/RP लिखा था हमने, ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए। तो वो 1/R प्लस 1/R प्लस में अपने पीछे किया था जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो m टाइम्स आ गया ये, ठीक है। मान लेते हैं m टर्म्स तक इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि m नंबर ऑफ सेल्स हमारे, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा अभी, m बाई में r हो जाएगा, क्योंकि सभी को जोड़ोगे m टर्म्स तक तो m बाई में r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से RP है जो पैरेलल की इंटरनल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में, वो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि R बाई में M हो जाएगा, ठीक है। R बाई में क्या हो जाएगा, M। अब जो कैपिटल R और जो अभी हमने RP निकाल ली, ये तो दोनों सीरीज में है ना, ये पैरेलल्स में थे लेकिन ये तो क्या है, सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, टोटल रेजिस्टेंस है जो वो किसके बराबर होगी भी, कैपिटल R प्लस में R बाई में M। ये चीज समझ में आई ना, क्योंकि ये पैरेलल में है और ये फिर जो इसका रिजल्टेंट आया RP वो इसके साथ किया है, सीरीज में है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया, तो वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर बन जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ से जो EMF है सेल्स का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि EMF है जो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ क्या करेगा, साइज को है जो सर्किट के साइज को क्या करता है, बढ़ाता है, सर्किट के साइज को क्या करता है, इलेक्ट्रोड के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन EMF क्या रहता है भी, सेम रहता है, ठीक है। तो टोटल EMF है जो वो किसके बराबर आएगा, जो एक सेल का EMF है उसके बराबर, यानी कि E के बराबर, ठीक है। तो हेंस करंट किसके बराबर हो जाएगा भी, E बाई में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस में R बाई M हो जाएगा, ठीक है। E बाई में R प्लस में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r बाई में M हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा किसमें, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, ठीक है। अब इसमें भी वही स्पेशल केसेस बनते हैं कि अगर हमारा R है जो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेस होता है R बाई M से, तो इसका मतलब क्या है, R को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास I इक्वल टू क्या रह जाएगा, सिर्फ E बाई में R बाई M, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, M E बाई R,
एम ई बाई में आर लिखेंगे। ठीक है, तो हेंस हम ये कहेंगे कि जो हमारा करंट आएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, तो वो एम टाइम जो जाएगा जो एक सिंगल सेल के अंदर करंट होगा, जो एक सिंगल सेल के अंदर करंट होगा उसका एम टाइम जो जाएगा टोटल करंट। और अगर ये कैपिटल आर है जो हमारा क्या है, कैपिटल आर है जो, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, स्मॉल आर बाई एम से, तो हम स्मॉल आर बाई एम को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो किसकी बराबर आएगा, देखो ई बाई में, सॉरी एम ई बाई में, एम ई बाई में आर एम आर के बराबर आएगा, एम ई बाई में एम आर के। ठीक है, एम ई बाई में एम आर के, क्योंकि यहाँ से आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम ई बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एम आर प्लस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये बच जाएगा सिर्फ, तो इसमें एम ई बाई में आर, तो ई बाई में आर क्या है, एक सिंगल जो सेल है उसके अंदर जो टोटल करंट है, सिंगल जो सेल है उसके अंदर जो टोटल करंट है। मतलब यहाँ मैंने आपको ये बताया है, ये कैसे लिखा हमने, इसको ऐसे लिखा है, एम यहाँ से क्या ले लिया हमने, आपका यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया तो एम का यहाँ से एम आर बन गया प्लस में आर, और ये एम जो नीचे था उसको ऊपर ले गई एम ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बच जाएगा, तो आपका ई बाई में क्या बचा, अभी सिर्फ आर बचा, ई बाई में आर बचा। और ई बाई आर क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट आएगा वो सेम होगा जितना करंट आपका एक सिंगल सेल के द्वारा उसके थ्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो, उसमें दोनों में हमने ये करंट की वैल्यू निकाल दी अगर हम इन दोनों स्पेशल केसेस को यूज करते हैं तो। अब इसमें भी वही कि अगर मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना हो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, भी लेस होनी चाहिए, ये हम ये कहेंगे कि वेरी लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसमें हमने पढ़ा था, सीरीज में हमने पढ़ा था कि टोटल रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। पैरेलल में हमने पढ़ा कि जो आपका मैक्सिमम करंट अगर फ्लो करेगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में भी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के कंपैरिजन में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था जी आपका पैरेलल ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट अगर हम करें तो वो हमारी आती है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, सीरीज भी है और प्लस में क्या है, पैरेलल भी है। सीरीज ग्रुपिंग भी है और क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग भी है। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल हो सकती है, लेट अस से कि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उन n नंबर ऑफ सेल्स को हमने इस तरह से एक रो में जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक रो के अंदर सेल्स को जोड़ दिया, n नंबर ऑफ सेल्स को इस तरह से। ठीक है, तो n नंबर ऑफ सेल्स को हमने एक रो में इस तरह से जोड़ दिया। उसी तरह से आपने आइडेंटिकल रोज हैं जो वो ले ली, फिर हमने देखा कि इन रोज को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन रोज को हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सटर्नल रजिस्टर है जो वो यूज कर लेंगे, तो ये क्या होगी जी आपकी मिक्स्ड ग्रुपिंग। आई करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर है ना जी। तो ये क्या बन गई, एक रो बन गई जिसमें आपने क्या किया है, जो जिसका टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा टोटल ई एम एफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एन तो सेल्स की सीरीज ले ली एक रो के अंदर, भी एन सेल है तो एक का ई एम एफ है, तो टोटल का एन ई होगा। उसके बाद हमने क्या ले ली, इन्हीं रोज को हमने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। इन्हीं रोज को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो ये जो रो बनती है हमारी, इनको क्या लिख लिया हमने, एम रोज लिख लिया। भाई एम रोज हैं जो वो क्या जुड़ी है, पैरेलल में जुड़ी हुई है। तुमने इसी तरह से
ईएमएफ है जो एक सेल का वो ई मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो एक सेल की वो क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, वो क्या मान ली, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ईच रो के अंदर क्या होगा, ईच रो में, तो ईच रो के अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने हैं, एन है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक की कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो एन की कितनी हो जाएगी, एन आर हो जाएगी, एन की कितनी हो जाएगी, एन आर। ठीक है, एक का ईएमएफ कितना है, ई, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई। अब रोज कितनी है, एम है, और वो किस में जुड़ी हुई है, पैरेलल में जुड़ी हुई है। ठीक है, वो किस में जुड़ी हुई है, पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो टोटल रेजिस्टेंस है जो रोज की वो आपने कितनी मान ली, आर पी। ठीक है, तो रोज की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर पी की। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/NR प्लस में 1/NR। और कहाँ तक जा रही है ये, कितनी टर्म्स ली है हमने रोज की, एम टर्म्स। ठीक है, तो अप टू एम टर्म्स, अप टू एम टर्म्स। तो कितना हो जाएगा ये, एम बाई में एन आर, कितना हो जाएगा, एम बाई में एन आर। तो यहाँ से आर पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर बाई में एम हो जाएगा भी, कितना हो जाएगा, एन आर बाई में एम। ठीक है, तो ये क्या आ गई, रोज की रेजिस्टेंस आ गई। अब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। तो ये जो टोटल रोज की रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में आई है, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा इनका पैरेलल का। ठीक है, अब वो इसके साथ किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में। तो हेंस टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, आर पी। ठीक है, तो कैपिटल आर प्लस में एन आर बाई में एम हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस में एन आर बाई में एम हो जाएगी। ठीक है, तो रोज है जो ईएमएफ है हर एक रो का, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज को। ठीक है, सिर्फ वो क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो हेंस ईएमएफ है जो हर एक सेल्स का, तो वो ई होगा, तो एन नंबर ऑफ सेल्स का कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। अब करंट किसके बराबर आया, करंट आई, तो किसके बराबर होगा, इफेक्टिव ईएमएफ वो कितना था, एन ई था। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस में एन आर बाई में एम। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसमें एलसीएम ले लेता हूँ एम, तो ये एम एलसीएम आने के बाद ये एम ऊपर चला जाएगा, तो एम एन ई हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम आर प्लस में एन आर, एम आर प्लस में एन आर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया ना। तो मैंने क्या ले लिया, उसका एलसीएम ले लिया और उस एम को क्या ले गया, मैं ऊपर ले गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ भाई, करंट है जो वो आपका किस में आएगा, मिक्स ग्रुपिंग में आएगा। ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग में टोटल करंट है जो वो इसके बराबर आएगा। अब आई करंट मैक्सिमम कब होगा, आई करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका क्या होगा भाई, एम आर प्लस में एन आर वो क्या होगा, मिनिमम होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो एम आर प्लस में एन आर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एम आर प्लस में एन आर है जो वो मिनिमम होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा भी, तो मैंने क्या कर दिया, इधर से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एम आर का रूट का स्क्वायर प्लस में एन आर रूट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 रूट में एम एन आर आर। ठीक है, प्लस में 2 रूट में एम एन आर आर इजिकल टू क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एम आर प्लस में एन आर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या आया, एम आर प्लस में एन आर वो क्या होगा, मिनिमम के बराबर आया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। तो अब मैं इसको यहाँ से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम आर माइनस में अनरूट एम आर माइनस में क्या हो जाएगा, अनरूट एन आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 अनरूट में एम एन आर आर। ठीक है, ये किसके बराबर आए भाई, मिनिमम के बराबर आए। ये किसके बराबर आए, मिनिमम के। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है।
मिनिमम वैल्यू है जो वो किसके बराबर कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से √mr माइनस में √nr वो किसके बराबर हो गया, 0 के। वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दिस इम्प्लाइज दैट कि √mr इज इक्वल टू √nr। ठीक है, √nr, तो √ से √ कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाई दैट mr इज इक्वल टू nr। ठीक है, तो हेंस आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, r की वैल्यू निकाल सकते हो, nr y में क्या हो जाएगा, nr y में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर जो करंट है जो वो मैक्सिमम ड्रोन कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो वो किसके बराबर हो जाएगी भी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। ये क्या थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स आई थी। ठीक है, तो ये क्या आई थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स जो आई थी। ठीक है, तो मैक्सिमम करने के लिए, ये करंट को मैक्सिमम करने के लिए आर को इसके बराबर होना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी आपका हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है जो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर वीडियोज हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड्स पे मिलेंगी, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर में से लगभग आपका कम से कम 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है कई बार आपको मिलता है। ठीक है, 99% आपको चांसेस हैं कि उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये जो हमने किया है तो इनके न्यूमेरिकल्स हैं जो वो आप एक बार कर लीजिए आप। ठीक है, बाकी आपको साथ साथ में उनकी कुछ वीडियोज हैं जो न्यूमेरिकल्स की, वो भी आपको मैं भेजता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो कुछ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें मेरे से कांटेक्ट करके या मेरे व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम है जो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत उसका सोल्यूशन है जो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। अब बात आती है कि हमारे चैनल को आपने कितना सब्सक्राइब, कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने हमें और भी ज़्यादा उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे और प्यार दोगे। ठीक है, तो उम्मीद यही लगाते हैं हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे। तो एक शेयर तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये बनता है कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा ऑन व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।